नमस्कार बच्चों। आज हम थाट और उसके नियम और भातखंडे जी के 10 थाटों के बारे में पढ़ेंगे। थाट 7 स्वरों का वह समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो उसे थाट या मेल भी कहते हैं। थाट के नियम। पहला, हरेक थाट में हमेशा 7 स्वर होने चाहिए। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। दूसरा नियम, थाट के स्वर हमेशा क्रम में होने चाहिए। जैसे सा के बाद रे के बाद गा के बाद मा के बाद पा, धा, नी। तीसरा नियम, थाट संपूर्ण होने के कारण आरोह से ही किसी थाट का पता चल सकता है, इसलिए अवरोह की आवश्यकता नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि थाट में अवरोह नहीं होता। चौथा नियम, थाट में एक स्वर के दोनों रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पांचवा नियम, थाट गाया बजाया नहीं जाता, इसलिए इसमें वादी, संवादी, पकड़, समय आदि की आवश्यकता नहीं होती। छठा नियम, थाट गाया बजाया नहीं जाता, इसलिए थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं। सातवां नियम, थाट का नाम उसके अंतर्गत आए किसी प्रसिद्ध राग के नाम पर रखा जाता है। जैसे राग भैरव, राग भैरवी, राग काफी। इनके जो थाट हैं वह इन्हीं के नाम के हैं। थाट को राग का जनक भी कहते हैं। अगला नियम, थाटों की संख्या 10 मानी गई है। 10वां नियम, गणित के आधार पर केवल 72 थाट बन सकते हैं, इससे कम या ज्यादा नहीं। श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी ने 10 थाट बताए हैं। सबसे पहला थाट है बिलावल थाट। इस थाट के सारे स्वर शुद्ध हैं, जैसे सारे गामा पा धा नी। दूसरा थाट है थाट कल्याण। इस थाट में म तीव्र और बाकी सभी शुद्ध हैं। सारे गा म तीव्र, इसके ऊपर खड़ी रेखा लगाएंगे, पा धा नी। खमाज थाट, इसमें नी कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। सा रे गा मा पा धा नी लिखेंगे और नी के नीचे लेटी रेखा लगाएंगे। काफी थाट, इसमें ग और नी कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी और ग और नी के नीचे कोमल स्वर का चिन्ह लगाएंगे। आसावरी थाट, इसमें ग ध नी कोमल और बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं, तो ग ध नी के नीचे कोमल स्वर का चिन्ह लगाएंगे। भैरवी थाट, भैरवी थाट में रे ग ध नी कोमल हैं, तो इसमें रे ग ध नी के नीचे कोमल स्वर की रेखा लगाएंगे। थाट भैरव, भैरव थाट में रे ध स्वर कोमल हैं और बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं, तो रे ध के नीचे कोमल स्वर का निशान लगाएंगे। पूर्वी थाट, इस थाट में रे ध कोमल, म तीव्र
और बाकी स्वर शुद्ध हैं, जैसे सा, कोमल रे, गा, तीव्र मा, पा, कोमल धा और नी। मारवा थाट। इस थाट में रे कोमल और म तीव्र स्वर हैं और इसके लिए रे के नीचे लेटी रेखा और म स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगाएंगे। लेटी रेखा कोमल स्वर और खड़ी रेखा तीव्र स्वर का निशान है। तोड़ी थाट। इस थाट में रे, गा, धा कोमल, म तीव्र और बाकी स्वर शुद्ध हैं, जैसे रे, गा के नीचे लाइन, फिर म के ऊपर लाइन और ध के नीचे कोमल स्वर की रेखा लगाएंगे। इसी प्रकार 10 थाट माने गए हैं और इन्हीं थाटों से रागों का जन्म हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।